हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक्सरसाइज रहेगी अपनी 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 11 है ना। इससे पहले मतलब जो भी क्वेश्चन है मैंने है ना अपनी प्रीवियस वीडियो में बना दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन सच बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रीड करते हैं क्या दे रखा है इसमें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, ये दे रखा कि है ना फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो इस सीक्वेंस में दे दिया, इस 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, इस टाइप का दे दिया हमें। यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आया कि सर ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे है ना ये कुछ नहीं है, हम नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और सम ऑफ द टर्म्स अपने पास ये सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, इस एपी की जो ये सम है अपने पास। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म निकालो यहाँ पर। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म्स का सम निकालो। व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। ठीक है, तीसरी टर्म, 10वीं टर्म और nth टर्म। ठीक है, इतनी सारी चीजें पूछ ली हैं इसने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आखिर हमसे कह क्या रहा है ना, क्या करना है इसमें, किस तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ना हमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द पेज 4n माइनस एन स्क्वायर। यानी कि ये है ना अपने पास गिवन है अपने पास Sn। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का दे दिया हमें Sn। ठीक है, आगे कह रहा कि व्हाट इज द सम, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि S1 निकालनी है हमें। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है ये लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, S1। ठीक है, यहाँ पे S1 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 की वैल्यू निकालनी है, दो टर्म्स का सम। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म यानी कि A2 वाले क्या होगी अपने पास। ठीक है, इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, A10 निकालना है और AN निकालना है। ठीक है, यानी कि एंड एन टर्म। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 छह बातें हैं जो हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये आ तो रहा ना, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो गिवन अपने पास एस एन, उसमें हम ना n इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे जो S1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, सर 4n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये अपने पास क्या आ गई, S1 की वैल्यू आ गई। और S1 कह लो या फिर A1 कह लो, फर्स्ट टर्म कह लो, बात एक ही है। वही बात गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। ठीक है, तो S1 कह लो चाहे A1 कह लो, क्योंकि क्या होता है जैसे कोई एपी दे रखी जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, इस टाइप की अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म निकालो, तो आप कहोगे सर दो ही है, पहली टर्म का सम क्या रहेगा, सर पहली टर्म ही रहेगा अपने पास। ठीक है, तो S1 कह लो या फिर A1 कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो S1 की वैल्यू आ गई है, कोई इशू नहीं है। तो S1 क्या आ गया अपने पास, जो जो वैल्यू आ गई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि S1 इक्वल टू में 3 आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं इसको A1 भी लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही है। अच्छा, अब S2 कैसे निकलेगी, n की जगह सर 2 रख दो, अब S2 निकल जाएगी। ठीक है, इसी में क्या रख दो, n की जगह 2 रख दो। जैसे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, n की जगह 2 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 2 जा 8, ये 2 का स्क्वायर 4 और 8 माइनस 4 क्या आ गया, 4 आ गया। ये क्या आ गई, S2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो S2 कितना आया है, सर S2 अपना निकल करके आया है 4। ठीक है, ये अपने पास
S2 निकल करके आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम है ना S3 की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन सर यहाँ पे पूछी नहीं गई है S3 कैसे। ठीक है, तो हम देखो वैल्यूज निकालने के लिए S3 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A2 A3 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी कि सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे है ना सम, पहली टर्म का सम तो 3 दे रखा है, दूसरी दूसरी टर्म यानी कि दो टर्म का सम कितना आ गया, 4 आ गया। तो इससे है ना अंदाजा लग गया सर, हमें पता ही चल गया कि ना A2 की वैल्यू क्या है अपने पास। सर A2 की वैल्यू है 1। कैसे 1 है, आप ये मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कैसे। जैसे मैं ये कहूँ कि फर्स्ट टर्म का सम तो 3 है और फिर दो टर्म्स का सम 4 है, यानी कि ये दो टर्म्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि दोनों इसमें इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे A2 क्या होगी अपने पास। देखो पहले टर्म का सम 3 आ गया, अब ये कह रहा कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी कि S2 क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि दोनों टर्म्स का सम कितना है, 4 है। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म रहेगी अपने पास A2, वो क्या रहेगी, A2 सर अपने पास 1 रहेगी। कैसे, क्योंकि ना ये दोनों टर्म्स का सम मिल करके 4 है। ठीक है, 3 और एक और है बीच में वैल्यू 1 है और वो वैल्यू ऐड करके क्या आई है, 4 आई है। ठीक है, इस तरीके से हम A2 भी निकाल सकते हैं। नहीं तो A2 निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या कर दो, 4A2 लिख देता हूँ मैं। 4A2 के लिए क्या करेंगे, A2 के लिए S2 में से आप S1 को माइनस कर दो, यानी कि दो टर्म्स का सम आया है ना, उसमें से पहली टर्म का सम माइनस कर दो, तो वो अपने पास क्या बच जाएगी, A2 बच जाएगी। और वो आप करोगे 4S2 की वैल्यू और माइनस में S1 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या हो गया अपने पास, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम A2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगी वैल्यू, A2 की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें A3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब A3 की वैल्यू भी है ना सेम इसी तरीके से निकलेगी। कैसे, S3 में से S2 को माइनस कर दो, यानी कि तीन टर्म का सम में से दो टर्म्स को माइनस कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, वो A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब S2 कैसे निकालेंगे सर, S3 सर n की जगह हम 3 रख देंगे। ठीक है, जैसे n की जगह हमने 3 रखा, तो S3 आ गया अपने पास, यहाँ पे n की जगह क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया, तो S3 इक्वल टू क्या आ गया, 4। n की जगह हमने 3 रख दिया, माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 12 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये अपने पास 12 माइनस में 9, और 12 माइनस में 9 क्या हो जाएगा अपने पास, सर ये आ जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 3 वैल्यू आ जाएगी। ओके, S3 की वैल्यू ऐसे आ गई। अब A2 कैसे निकालेंगे सर, A2 निकालने के लिए अब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब A2 तो निकल गया था, हाँ A3। ठीक है, अब A3 कैसे निकालेंगे सर, A3 हम निकाल देते हैं सर, फोर A3। ठीक है, A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, S3 में से S2 को माइनस कर दो। S3 की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और माइनस कर दो S2 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल करके आ गई -1। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास A3 की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, -1 निकल करके आ गई। ठीक है, तो हमने है ना यहाँ पे S1 S2 A2 A3 निकाल लिया। अब बारी आती है A10 और AN की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, A10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, A10 को हम लिख सकते हैं A+9D, है ना, A+9D लिख सकते हैं। और इसमें हमें A की जरूरत होगी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस D की जरूरत होगी। तो बिल्कुल इजी है, हमें है ना देखो, A1 फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है, ऐसे चलती जाती है अपने पास। तो A1 अपने पास आ ही चुकी है, A1 की वैल्यू 3 है सर। A2 की वैल्यू कितनी आई है सर, A2 की वैल्यू अपने पास कहाँ पे है, A2 अपने पास यहाँ पे आई थी ना, 4A2 यहाँ पे 1 आ गई थी। ठीक है, A2 की वैल्यू ये वाली रही, A2 1 आ गई थी। A3 कितनी आई है सर, -1 आई है। तो ऐसे चलती जा रही है ना अपने पास जो क्या है, ये AP है। ठीक है, 3 1 -1 ऐसे करते चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सर, यहाँ पे है ना हम निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म अपने पास A1 ही होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, 3 है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू सर A2 - A1 निकालते हैं, तो 1 - 3 यानी कि -2 वैल्यू किसकी निकल गई,
कॉमन डिफरेंस की निकल गई। तो यहाँ से सारी वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो A10 आराम से निकल जाएगा। अब सर A10 कैसे निकालेंगे? A10 सर बिल्कुल इजी है, A प्लस 9D होता है, ठीक है। A की वैल्यू है अपने पास 3 और प्लस 9D की वैल्यू है -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 और माइनस में 9 दूनी 18, ठीक है, और ये -15, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये A10 की वैल्यू आ गई, ठीक है। बिल्कुल इजी था, ठीक है। A10 की वैल्यू आ गई है और A10 के बाद फिर हमें क्या निकालना सर? AN की वैल्यू और निकालनी है लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A10 की वैल्यू कितनी आ गई है। A10 की वैल्यू आ गई है अपने पास -15, ठीक है। तो बिल्कुल दिख रहा ना नीचे तक कोई? सही है बिल्कुल। तो A10 की वैल्यू ऐसे आ गई, ठीक है। अब A10 की वैल्यू आ गई तो अब AN की और निकालनी है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। AN की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। AN की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? AN की वैल्यू निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू में D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है सर? A की वैल्यू है 3 प्लस में n नहीं दे रखा तो n-1 और D की जगह हम रखेंगे -2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो पता चलता हमें कि 3 और ये -2 इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2n और माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा और माइनस में 2n, ठीक है। ये आ गई an की वैल्यू और an की क्या वैल्यू आई है? 5 माइनस में 2n, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 5 माइनस 2n, ठीक है। तो इस तरीके से हमने है ना सभी वैल्यूज को क्या कर लिया है? फाइंड आउट कर लिया है। तो ये सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी का और 5.3 एक्सरसाइज का इस चैप्टर में से, ठीक है। ये आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, एक बार देख लीजिए। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से। वैसे तो है ना कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी आप देख लीजिए एक बार, और फिर भी नहीं आया तो फिर से करवा देंगे, है ना इसको। और 11 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। अब करते हैं हम 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बस मैं लिख देता हूँ तब तक के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है फर्स्ट वे इंटीजर, पॉजिटिव दे रखा है ना, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल किससे हो जाए? 6 से डिविजिबल हो जाए। अब जो 6 से डिविजिबल होंगे वो कौन कौन से होंगे? जो पहले पॉजिटिव इंटीजर हैं सर, एक तो हो जाएगा 6, फिर 6 टू 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, यानी कि 6 की पूरी टेबल। और लेकिन कितने हैं ये? 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 40 तक दे रखे हैं, ठीक है। 40 पॉजिटिव इंटीजर तक ही हमें फाइंड आउट करने हैं, ये नहीं ज़्यादा आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 इज, कौन कौन से हो जाएंगे सर? एक तो हो जाएगा 6, ठीक है, 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है। ऐसे मतलब ये इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहाँ तक करने हैं? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 40 निकालने हैं। ये 1 हो गए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करते करते हमें ये फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ तक ना देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ना सर हमें ये पता चल गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना। फाइंड आउट हमें करना है S40, है ना, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। तो हमें क्या निकालना सर? यहाँ पे S40 निकालना है। और S40 निकालने के लिए सर A का पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 6 रहेगी। D कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6, यानी कि 6 ही हो जाएगा अपने पास।
कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, S40 सर अब आराम से निकाल देंगे हम, यानी कि सम ऑफ द 40 टर्म्स कैसे निकालेंगे सर? सम ऑफ द 40 टर्म्स निकाल देंगे ये n/2 यानी कि 40/2 n/2, फिर 2a यानी कि 2 × 6 2a प्लस में n-1 तो n 40-1 और इन टू में d कॉमन डिफरेंस 6। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दी। ठीक है, तो 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 40 माइनस में 139 हो जाएगा ये। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ये 12 और इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 24 240 में से 6 घटा दो। ठीक है, 234 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा सर? ये 20 और ये अपने पास ऐड कर देते हैं, 4 तो 6, 3 और 1 4 और ये 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 246। ठीक है, इसके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 0 यानी कि 4920 है ना, 4920 4920। हाँ ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है अपने पास, तो बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस मल्टीप्लाई ही करनी थी और इसमें क्या करना था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना था? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना था। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी हो सकता है। ठीक है, कि कैसे हो सकता है सर? हमें ये पता कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या निकालना? सम निकालना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर? ये है ना 6 12 18 ये तो चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म भी तो निकल सकती है इससे, है ना? लास्ट टर्म कैसे निकल सकती है सर? 40 पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते 40 नंबर पर लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? तो 6 चौक 24 240। ठीक है, लास्ट टर्म अपने पास 240 रहेगी अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ना एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एस एन का कौन सा फॉर्मूला सर? n/2 और a + l वाला भी यूज कर सकते हैं। तो n/2 कहने का मतलब 40 यानी कि S40 कैसे निकालेंगे सर? 40/2 और a फर्स्ट टर्म अपनी 6 आई है और लास्ट टर्म अपने 240 है ना? तो ये तो हो जाएगा 20 और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 246। देखो वही आ गई ना 4920, है ना? तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सॉल्यूशन तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैथ्स में यही होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए और कहीं भी आप अटक जाते हो तो दूसरा तरीका वही लगा दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में, ये नहीं कि सर एक ही तरीके से निकल सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशन तो एक ही रहेगा लेकिन वे जो है करने के मेथड वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बिंदास, और ऐसे ही अपने पास एक 13 क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो चलिए वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर अभी लेकर के आता हूँ मैं। ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा आपके पास कितने रुपए का? 10 रुपए का, 10 रुपए का। हाँ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये है 13 क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं सर? यहाँ पे सम निकालना है पहले 15 मल्टीपल्स यानी कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त बिंदास। अब ये देखिए ये क्या है, अपने पास क्या निकालना है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना सर हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि FIRST फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, यानी कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे सर? 8 16 8 3 24 8 चौक 32। ठीक है, और ऐसे करते करते वो A+L वाले टर्म से निकाल लेते हैं ना। दूसरा वाला तरीका अच्छा था। ठीक है, दूसरा वाला तरीका बहुत ही बिंदास था। तो 15 8 120। ठीक है,
ठीक है, 15 8 120, 15 नहीं में 135, ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, 8 के है ना पहले 15 मल्टीपल्स ये होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ऐसे करते करते 15 नंबर पर क्या हो जाएगा, 15 8 120 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर ए की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए एन लास्ट टर्म अपने पास कौन सी रहेगी, 120। ठीक है, ए एन कह लो या फिर एल कह लो लास्ट टर्म, ठीक है एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है। अब यहाँ पे है ना हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें कितना चाहिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कि 15 मल्टीपल्स का सम, यानी कि S15 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास A प्लस एल, यानी कि A प्लस में L की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो 15 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 1 2 8 अपने पास 2 से काट दो, 2 छिक 12 और 2 चौके 8। ठीक है, अब इसके से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 6 15 छिके 90, 96, 960। क्या बात है सर, वैल्यू आ गई है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 960। ठीक है, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 960। अब बिल्कुल इजी था, देख लो छोटा सा वे था इसका, सस्ता सा क्वेश्चन था, ज़्यादा महंगा नहीं था। तो 13 क्वेश्चन भी अपने पास हो गया है, और सेम इसी तरह अब क्या आएगा, 14 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी वे से हमने किया है। अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर अभी लेकर के आता हूँ, मैं प्रस्तुत करता हूँ, वेट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। तो ये है बच्चों ये है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी कि क्या कह रहा है इसमें कि हमें ना वो सम निकालना है, वो भी ओड नंबर्स का, जो 0 से और 50 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब है ना देखो, मैं आपसे ये कहूँ कि है ना 0 से लेकर के और 10 तक, ठीक है, कितने ओड हैं और कितने इवन है अपने पास। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, हाफ ही अपने पास ओड है और हाफ ही क्या रहेंगे अपने पास, इवन रहेंगे। ठीक है, वैसे है ना सच में जीरो जो है ना, जीरो जीरो क्या है बच्चों, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, जीरो क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। लेकिन है ना हम पढ़ते हैं 2 से, ठीक है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो जीरो किस कैटेगरी में आ जाता है, जीरो अपने पास इवन नंबर में आ जाता है, लेकिन इसने क्या कहा है, बिटवीन कहा है। ठीक है, यानी कि 0 और 50 के बिटवीन अपने पास कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बिटवीन बच्चों अपने पास ना 25 तो इवन नंबर हो जाएंगे, और 25 ही क्या हो जाएंगे अपने पास, ओड नंबर हो जाएंगे 0 से 50 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हम क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना मैं लिख देता हूँ कि ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज, यानी कि ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, 1 से, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में सर 50 तो आएगा नहीं क्योंकि इसके बीच में पूछे हैं, तो यानी कि 49 लास्ट में रहेगा अपने पास। ठीक है, अब आप काउंट करोगे ना, 1 3 5 7 9, फिर 9 के बाद 11, फिर 13, फिर अपने पास कितना 15 है ना, 17, ऐसे करते करते 49 तक काउंट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि टोटल कितने होते हैं अपने पास, 25 होते हैं। यानी कि 0 से 50 के बीच में 25 ही इवन और 25 ही ओड। ऐसे ही मैं 0 से 100 के बीच में कहूँ तो आप कहोगे 50 इवन होते हैं और 50 क्या होते हैं, ओड होते हैं। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे सर, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट टर्म ही आ गई ए एन। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म ही आ गई अपने पास 49, तो डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना है सर, यहाँ पे हमें सम ऑफ द क्या निकालना है, सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन। ठीक है, तो अपने पास पता है कि हम सम कितने टर्म्स का निकालेंगे, 25 टर्म्स है टोटल, कितनी है ये, 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 49 तक 25 रहेंगे अपने पास। तो ये 25 का सम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा सर, यहाँ पे 25/2 यानी कि n/2, और a प्लस एल, a1 है, और लास्ट टर्म कितनी रहेगी अपने पास, 49 रहेगी। हम फॉर्मूले में फिक्स कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको करेंगे तो ये आ जाएगा सर 1 + 49, यानी कि ये कितना हो गया, 52 से काटा ये 25, और 25 का स्क्वायर 625।
ठीक है, तो ये क्या आ गई अपने पास S25 की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही बिंदास झक्कास एकदम जबरदस्त था ये। क्या निकालना था, बस इनका सम निकालना था 0 से 50 के बीच में ओड नंबर्स का। ऐसे आपसे इवन नंबर भी पूछ सकता है तो इवन का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और लास्ट टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, 48, है ना, क्योंकि इसने क्या कहा है, बिटवीन कहा है ना, बिटवीन, इसके बीच में निकालना है। ठीक है, तो बीच में निकालना है तो हम 0 और 50 को इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए अब हम निकालते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 14 भी बिल्कुल, अच्छा 14 ही था क्या ये, हाँ 14 ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 ना लिखने में थोड़ा सा लेंथी सा रहेगा, बट इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये। ठीक है, तो चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार स्क्रीन पर, ताकि पढ़ तो लेंगे उसको, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए वेट फॉर ए सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी ही, मतलब ये लगा लो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको करते हैं कि ये आखिर है कितना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, क्या लिख दिया ये, कंप्लेशन कंप्लेशन बियॉन्ड ए कर्टेन डेट एज फॉलो। अपने पास रेट 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, और रेट 300 फॉर द थर्ड डे। ओके, एक्सेट्रा ऐसे दे रखा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग रेट 50 मोर देन फॉर द प्रिसाइडिंग डे। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उसमें ये पेनल्टी लगा रहे हैं। ठीक है, और पेनल्टी वो हर डेट को क्या बढ़ रही है, वो 200 है फर्स्ट डे में, फिर क्या लग रही है, फिर 250 होगी सेकंड, फिर थर्ड डेट में क्या होगी, वो 300, यानी कि क्या होती जा रही है, 50-50 इंक्रीज होती जा रही है ना अपने पास। और यहाँ लिख भी दिया है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग रेट 50 मोर देन द प्रीसाइडिंग डे, यानी पिछली डेट से 50 रुपीज क्या बढ़, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो कितनी पेनल्टी देगा, इफ हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज, यानी कि 30 दिन के बाद। ठीक है, 30 दिन हो जाएंगे तो 30 दिन का हिसाब किताब क्या हो जाएगा उसका, ये कह रहा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, मोटा मोटा ना अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जब मैंने ले लिया, तो मतलब एक ठेका ले लिया मैंने। ठीक है, मैं ठेकेदार हूँ, ठेकेदार, वाह क्या बात है, मैं ठेकेदार बन गया। ठीक है, अब ठेकेदार है तो काम तो फिर लेना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या कर दिया मैंने, वो ठेका ले लिया, और ठेके में है ना, मतलब ये दे दिया कि है ना, अगर मैंने एक दिन भी काम नहीं किया ना, तो उसको उसका मैंने कितने रुपए देने पड़ेंगे, 200 पेनल्टी भरनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, दूसरा दिन भी नहीं किया तो 250, तीसरा दिन नहीं किया तो 300, मैं हर रोज है ना 50-50 रुपए का फिर मेरा चालान काट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये जिम्मेदारी बन गई कि मुझे वो काम क्या करना है, टाइम पर पूरा करना है। अगर एक भी दिन नहीं किया तो ये रुपए बढ़ जाएंगे। तो ऐसे है ना, ये कह रहा अगर है ना उसने 30 दिन काम नहीं किया, ठीक है, तो कितनी मनी उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, पे एज द पेनल्टी, पेनल्टी के रूप में कितनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को, यानी मैं ठेकेदार हूं तो मेरे को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 30 दिन में काम नहीं करता तो। ठीक है, और यहाँ पे है ना हम लिख देते हैं, सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है, अपने पास ये एक मतलब एपी सीरीज बन जाएगी क्या, 200। ठीक है, फिर 200 के बाद 250। ठीक है, फिर 250 के बाद 300, ये एपी बन जाएगी। ठीक है, फिर 300 के बाद 350,
ऐसे अपने पास आता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा अपने पास 30 डेज का, ठीक है, 30 दिन का, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताना हमें कि है ना 30 दिन में मतलब कितनी पेमेंट मुझे पे करनी होगी, यानी कि S30 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, S30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है, कि S30 क्या होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 250 में से 200, यानी कि 50 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, S30 निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। S30 कैसे निकालेंगे, 30/2 यानी कि n/2, फिर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a प्लस में n-1 यानी कि n कितना 30-1 और इनटू में d कितना सर 50 है अपने पास, ठीक है। इसको काट दो सर, 15 दूनी 30, ठीक है, ये हो जाएगा 400 सर, ठीक है। ये प्लस में 29 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 50 हो जाएगा, ठीक है। इनको इनसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा नो 45, 10-14, ठीक है। ये इतना हो जाएगा अपने पास, ठीक है। इनको ऐड कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे है ना 15 और मल्टीप्लाई में क्या करना आप हमें 1850, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करनी है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 75, 120, 127, ये आ गया, ठीक है 27750, यानी कि 27,750 रुपीज उसको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी के रूप में देनी पड़ेगी, है ना। एक बार लेट मी चेक, 27750, ओके 27750, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस ये तो वही बात होगी सर, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, है ना। क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या ही दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन बस थोड़े बहुत स्टेप में ही हो गया, ठीक है सर। सस्ता सा ही था ये भी, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 15 होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और इसके साथ ही ना ये क्लास भी खत्म होती है। और नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 5 नेक्स्ट क्लास में करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। यानी कि पार्ट इसका कौन सा बन जाएगा, काफी पार्ट बना दिए मैंने 5-5 कर करके, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है ना। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टेप स्टेप करते करते और इजी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस 5 ही क्वेश्चन बचते हैं, फिर ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद फिर आपको कौन सा चैप्टर करवाया जाएगा, ट्राइंगल, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें थेस थ्योरम, बीपीटी, ठीक है, उसका कन्वर्स काफ़ी हैं क्राइटेरिया। चलो वो जब चैप्टर आएगा तब की बात तब करेंगे, अभी है ना इस पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है, बस पढ़ने में थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे से निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को कर सकते हैं अगर अपने क्या रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ठीक है बच्चों, जो भी आप क्लास देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत मतलब थैंक यू, ठीक है। आपने ये क्लास मेरी देखी तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, और आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है, आप अपना और अपने परिवार का, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।